आज हम बात करेंगे कि ब्लाउज में बाजू को हम किस तरीके से अटैच करते हैं। बाजू अटैच करना इस समय मेरे पास जितने भी बच्चे हैं ना, सबसे डिफिकल्ट काम उनको ब्लाउज या सूटों में यही लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ब्लाउज को इस तरह से उल्टा करेंगे और आर्म होल वाली साइड इस तरीके से बाजू को रखेंगे। ओके, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करेंगे कि इस बाजू को इस तरह से देखा और इस तरीके से ही इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। वो समझते हैं कि हमने तो उल्टे के साथ उल्टा देख लिया और इसके अंदर डाल दिया और इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, पर ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। कभी भी आप इस तरीके से बाजू लगाओगे तो बाजू को हमें उल्टा करके नहीं, सीधा करके डालना है। ठीक है, अपनी बाजू को इस तरीके से हम सीधा करेंगे और फिर इसके अंदर हमें इस तरीके से डालना होता है, इस तरीके से। और ये जो जोड़ होता है स्लीव वाला और ये फिटिंग वाली जो सिलाई होती है, उसको आपस में इस तरह से मिलाते हुए हमें राउंड में सिलाई लगानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निशान लगा लेते हैं कि हमें इसकी चौड़ाई लेनी कितनी है बाजू की। ऊपर से मोहरी का निशान तो सबके पास ही होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बस यहीं पर आती है कि यहाँ पर हमें कितना लेना है। वो कभी बच्चों का कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती रहती है उनको। तो हमें भी होती है कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से हमने बाजू को रखा और इस तरीके से देखेंगे तो एक पार्ट हमारा ये छोटा बड़ा होता है, तो इसको इस तरीके से हम नहीं नापेंगे। हम नापेंगे इसको इस तरीके से घुमा के। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये देखो, ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और अपनी बाजू को हम इस तरीके से यहाँ पर जहाँ भी ये आ रहा है वहाँ पर एक निशान लगा देंगे। इस तरीके से ये मैंने अपनी बाजू का निशान लगा लिया इस तरीके से। ठीक है, स्लीव को बिल्कुल मैंने नहीं खींचा है, अपने ब्लाउज को भी नहीं खींचा है मैंने। और इस तरीके से हमने ऐसे करके नापा और जहाँ पे भी हमारी बाजू आ रही है वहाँ पे मैंने इस तरीके से ये चौक का ये निशान दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में जो हमारी बाजू की मोहरी है वो है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का हाफ लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डबल फोल्ड होता है, 4 फोल्ड नहीं होता। दूसरा हिस्सा लेते हैं, तो मोरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 का दूसरा हिस्सा हमारा 4.5 इंच होगा। अब पौने और सवा में भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो 5 से 2 लाइन कम पे हमारा निशान आएगा। ठीक है, तो अब इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से ये हमारी लाइन हो गई। अब इसके ऊपर हम सिलाई लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने सिलाई लगाना स्टार्ट किया। इस तरीके से नीचे आ गए और यहाँ पे भी पक्की सिलाई दे दी, क्योंकि यहाँ पे पक्की सिलाई देना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर यहाँ से मोरी जल्दी उधड़ जाती है। और इस पे एक स्टिच और लेंगे। इस तरीके से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब एक सिलाई हमें ना एक और लेनी है, थोड़ा सा इसको हटाते हुए, कि जैसे कभी किसी को लूज स्लीव करनी पड़े इन फ्यूचर, अभी नहीं, तो वो इसको खोल के कर सकते हैं। इस तरीके से हमने अपनी बाजू की ये सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम चलते हैं अपने ब्लाउज पे इसको लगाने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और इसको भी ओपन करेंगे और इसको इसके साथ बराबर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब
कोशिश कीजिएगा कि जो आप ये मार्जिन लेते हैं वो बराबर लें, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा ऐसा नहीं लेना चाहिए। तो धीरे धीरे हम ये प्यार से सिलाई लगाओ, कोई जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है बाजू के साथ। इस तरीके से धीरे धीरे हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। और ये शोल्डर का जो मार्जिन होता है इसको हमें ऐसे करके ना तिरछा ऐसे नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। बच्चों से कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से मार्जिन निकलता है, इससे भी हमारी फिटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। इस मार्जिन को हमें ऐसे करके ना सीधा रखना है, सिलाई लगाते समय इस मार्जिन का ध्यान रखना है कि ये सीधा रहे, ठीक है। जब आप शोल्डर पे आ जाते हो हमें अपना आर्म होल तभी चेक कर लेना चाहिए कि ये पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इस तरीके से ये पूरा मेरा आ रहा है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। और अब ये जो मार्जिन होता है इसका क्या करें, इसका बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए भी इस पे सिलाई ही नहीं देते हैं, या तो इसके साथ ही ऐसे करके सीधा सिल देते हैं, मतलब कि इसको ऐसे पकड़ा और सीधा ही इसके साथ सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से ये गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसको पहले इस सिलाई तक जो आपने फिटिंग का निशान लगाया है उस सिलाई तक फोल्ड करके पूरा आप उसको ऐसे करके पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको ऊपर वाले पार्ट में भी करना है। इस तरीके से ऐसे इस तरह से मोड़ते हुए आपको इसके ऊपर से सिलाई लेते हुए जाना है, ठीक है। इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है और ना ही आपको इसको ब्लाउज की ये आर्म होल के साथ इसको सिलाई लगानी है, ठीक है। आप इस तरह से इसको सिलते हुए कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से ये हमारी बाजू लग चुकी है। देखो एकदम ओके, कहीं से भी कोई झोल वगैरह नहीं है। ये देखो इस तरह से हमारी ये बाजू कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।